इजरायल और हमास के बीच शुरू हुई जंग दिन ब दिन खतरनाक रूप लेती जा रही है। ये जंग सिर्फ रॉकेट और मिसाइल के दम पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि ये जंग साइबर वर्ल्ड में भी पहुंच चुकी है। यहाँ भी एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश हो रही है। इस जंग में इंडियन हैकर्स का भी नाम आ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई जंग असल दुनिया से लेकर साइबर वर्ल्ड तक पहुंची हो। इससे पहले यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी हमने साइबर अटैक के कई मामले देखे हैं। ऐसा ही कुछ हमास और इजरायल के बीच हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक हमला किया। 8 अक्टूबर को इजरायल बेस्ड मीडिया आउटलेट जेरूसलम पोस्ट ने जानकारी दी कि उन पर कई साइबर अटैक हुए हैं। इन अटैक की वजह से उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई। यहाँ तक कि कई लोकेशन से उनकी वेबसाइट को एक्सेस भी नहीं किया जा पा रहा था। इस हैकिंग को एनोनिमस सूडान ने अंजाम दिया था। इसके अलावा कई दूसरे मामले भी देखने को मिले हैं। इजरायल का रेड अलर्ट फोन ऐप सिस्टम भी साइबर अटैक का शिकार हुआ है। इस ऐप की मदद से इजरायल में रॉकेट और मिसाइल हमले के वक्त रियल टाइम अलर्ट मिलता है। इस सिस्टम पर अनॉन गोस्ट नाम के हैकर्स के ग्रुप में हमला किया था। इसके अलावा गोस्ट ऑफ पैलेस्टाइन नाम के एक ग्रुप ने साइबर अटैक का कैंपेन शुरू किया है, जिसका मकसद इजरायल के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है। एक्स प्लेटफॉर्म पर साइबर नोट 20 ने इजरायल पर हो रहे साइबर अटैक्स की जानकारी शेयर की है। हैंडल की माने तो लगभग 35 प्रो फिलिस्तीनी ग्रुप्स इजरायल को टारगेट कर रहे हैं। इजरायल की सरकारी वेबसाइट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो हैकर्स की जंग में प्रो इंडियन हैकिंग ग्रुप्स भी शामिल हो गए हैं, जो फिलिस्तीन को टारगेट कर रहे हैं। इसके तहत फिलिस्तीन की वेबसाइट्स को टारगेट किया जा रहा है। इसका शिकार हमास की आधिकारिक वेबसाइट, फिलिस्तीन नेशनल बैंक और दूसरी वेबसाइट्स हुई हैं। इस जवाब में प्रो फिलिस्तीन हैकर्स के ग्रुप ने दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डीडॉस अटैक किया। हालांकि दिल्ली सरकार की वेबसाइट सोमवार को काम करने लगी।